बहुत दिनों से एक मांग हो रही थी कि सबसे जो हमारी जो घरेलू गैस का सिलेंडर है, उस सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़े हुए थे, उन्हें जो कम करते हुए राहत जो सरकार के द्वारा दी गई है। कैबिनेट का फैसला है, वो कैबिनेट में फैसला लिया गया है और उसे फौरी रूप से जो हमारे जो उपभोक्ता है उन्हें राहत देने का काम किया गया है। इससे कई जगजीतपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसे लाने का काम हमारे सांसद जी के द्वारा किया गया है। और जो आप लोगों के अंदर लक्सर से लंडोरा तक का जो रास्ता था उसे आप देख। नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार द्वारा बहनों को घरेलू सिलेंडरों पर 200 रुपये की छूट करके तोहफा दिया गया है, जिसको सरकार बहनों के लिए गिफ्ट बता रही है। लेकिन सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर देखा जाए तो उस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और चुनावी स्टंट तक भी इसको बताया जा रहा है। लेकिन इस पर भाजपा नेताओं या भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से धर्मेंद्र चौहान जी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित नंद जी। आज जो केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई है उसके लिए मैं आप सभी लोगों को और सभी बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा इस प्रकार की सब्सिडी दी गई है। बहुत दिनों से एक मांग हो रही थी कि जो हमारी जो घरेलू गैस का सिलेंडर है, उस सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़े हुए थे, उन्हें जो कम करते हुए राहत जो सरकार के द्वारा दी गई है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। देखिएगा, कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो कहना है कि एक चुनावी स्टंट है जो केवल चुनाव के दौर के लिए गया है, उसके बाद फिर से रेट बढ़ाए जाएंगे या इसको चुनावी जुमला भी बताया जा रहा है। देखिए, चुनाव तो अभी कहीं तक नहीं है। चुनाव तो किसी भी राज्य के अंदर कोई चुनाव नहीं है और जो हमारे लोकसभा के चुनाव है उसमें काफ़ी समय है। तो ये तो एक तरह का जो कैबिनेट का फैसला है वो कैबिनेट में फैसला लिया गया है और उसे फौरी रूप से जो हमारे जो उपभोक्ता हैं उन्हें राहत देने का काम किया गया है। इससे कई हज़ार जो उपभोक्ता हैं उन्हें लाभ मिलेगा। देखिएगा, ये जो उज्ज्वला के कनेक्शन है इनकी संख्या भी बढ़ाने की बात की जा रही है। 75 लाख कनेक्शन और दिए जाएंगे माता बहनों को। इसका मैं स्वागत करता हूं अपनी सरकार का कि वो जो हमारे गरीब लोग हैं उन्हें उज्ज्वला कनेक्शन में बढ़ा रही है और हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है उनके द्वारा भी 2 और 3 सिलेंडर पूरे साल में फ्री दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं हमारी जो सरकार है वो समय समय पर करती रहती है और जो गरीबों को राहत देने का काम है वो हमारी भाजपा की सरकार, हमारी धामी जी की सरकार लगातार कर रही है। और लगातार हमारी सरकार का प्रयास यही है कि हम किस तरह से गरीबों को जो ऊपर के जो तबका है उच्च वर्ग तक पहुंचा सके। देखिएगा, चुनावी स्टंट की हम बात कर रहे हैं कि अभी चुनाव कहीं भी नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव की या किसी भी चुनाव की तैयारी समय से होती है और उसकी प्रक्रिया तैयार की जाती है। कहीं ये भी प्रक्रिया का हिस्सा तो नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव में अभी बहुत सारा समय है। नहीं, ये कभी उस लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का कोई हिस्सा तो नहीं है? नहीं, लोकसभा की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये तो हमारी कैबिनेट की बैठक का एक हिस्सा है। कैबिनेट में बहुत सारे जो फैसले वो लिए जाते हैं और कैबिनेट के जो फैसले हैं वो जो जनता के हित में लिए जाते हैं और ये भी फैसला जनता के हित में लिया गया है, ना कि यह फैसला कोई चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। विपक्ष का अपना काम होता है, विपक्ष को किसी प्रकार का कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इस प्रकार के मुद्दे को बनाना चाहती है। और मैं कहता हूँ विपक्ष तो इस समय ना तो उत्तराखंड के अंदर ना कोई केंद्र सरकार के अंदर कोई भी विपक्ष नहीं है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो है इस तरह की से अब महिलाओं को छूट दी गई है और कनेक्शनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, तो इससे कितना लाभ देखने को मिलेगा? अब जो उज्ज्वला के कनेक्शन धारक लोग हैं तो उनको किस तरह का लाभ मिलेगा, किस तरह की इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं? देखिए, हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे लाभ हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें दिए गए हैं। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार के अंदर जो सिलेंडर थे वो लाइन लगकर मिलते थे। एक सिलेंडर एक समय में मिल गया, उसके बाद उन्हें दर दर भटकना पड़ता था। लेकिन जब से हमारी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, कोई भी व्यक्ति लाइन में लगा हुआ आपको नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर से हमने जो उज्ज्वला जो योजना बनाई है, उस उज्ज्वला के द्वारा गरीब जो लोग हैं उन्हें भी सिलेंडर और गैस की जो सुविधा मिल पाई है। आज मैं मानता हूं कि कोई भी घर ऐसा होगा जिसके पास सिलेंडर नहीं होगा। गरीब से गरीब घर के अंदर भी सरकार उसे जो सिलेंडर दे रही है और उनका लाभ मिल रही है। तो ये पहले जो कांग्रेस के लोग थे कहते थे कि इन्होंने तो एक सिलेंडर दे दिया, इसके बाद सिलेंडर का क्या होगा। लेकिन हमारी सरकार ने उस सिलेंडर को रिफ़िल भी किया है और उज्ज्वला के द्वारा वो और भी सिलेंडर दे रही है। जैसे धामी सरकार,
उज्ज्वला के द्वारा 2 और 3 सिलेंडर फ्री दे रही है। तो इस प्रकार की योजनाएं समय समय पर बनती रहती हैं और हमारी सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें महिलाओं को, गरीबों को, वंचितों को, किसानों को, सभी को लाभ मिल रहा है। देखा तो ये हैं धर्मेंद्र चौहान जी, कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हर चीज़ को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं और जो भी योजनाएं धरातल पर आ रही हैं, जो भी योजनाएं सरकार द्वारा जारी की जा रही हैं वो धरातल पर उतर रही हैं और उसका लाभ जो है जनता को मिल रहा है। निवेदन है कि इस खबर को शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें और पेज को फॉलो ज़रूर करते रहें। देखा गुरुजी, अब जो है लोकसभा, क्योंकि आप सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप अपनी कुछ ऐसी उपलब्धियां, सांसद जी की कोई ऐसी उपलब्धियां बताएं 5 वर्षों की, 9 की तो नहीं बात करेंगे, 10 साल की या 9 साल की, इन 5 वर्षों की 5 उपलब्धियां जो जिससे कि इस बार भी फिर से जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को कमल पर मुहर लगा। देखिए, पूरे अगर मैं हरिद्वार लोकसभा की बात करता हूं तो हरिद्वार लोकसभा के अंदर बहुत सारी योजनाएं, चाहे हम मेडिकल कॉलेज की बात करें, जगजीतपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसे लाने का काम हमारे सांसद जी के द्वारा किया गया है। और जो आप लोगों के अंदर लक्सर से लंडोरा तक का जो रास्ता था उसे आप देख रहे होंगे, उसके चौड़ीकरण का, उसमें कई पुलों का निर्माण वो सांसद जी के द्वारा किया गया है। और भी बहुत सारी जो सड़कें और बड़ी जो योजनाएं हैं वो हमारे सांसद जी को लाई गई हैं। सांसद जी लगातार और लगातार हमारे बीच में बने हुए हैं और छोटी छोटी समस्याओं को भी वो संसद के अंदर उठाते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें पूरे विश्व के अंदर, अगर सबसे अच्छी शिक्षा नीति किसी ने बनाई है तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा बनाई गई है। तो हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और चाहेंगे कि एक बार पुनः हरिद्वार से वो सांसद बने और पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन करें, पूरे भारत का नाम रोशन करें। और सांसद जी ने इतना काम हरिद्वार के लिए किया है कि जो पहले सांसद हैं उनके द्वारा उतना काम नहीं किया गया है। गुरु जी, कितना आसान मान रहे हैं? क्या क्या इस बार भी आसान है रहा चुनाव की निशंक जी? देखिए, मैं मानता हूँ कि अभी तो कोई हमारे पास विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई नाम भी नहीं है, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, वो आपस में उलझ रहे हैं। हरीश रावत जी होंगे, हरक सिंह रावत जी होंगे या ब्रह्मचारी जी होंगे या कौन लोग होंगे। और जो बसपा का कैंडिडेट था वो बैकअप चला गया, आप देखते हैं उसे निष्कासित कर दिया गया जिसे कैंडिडेट कह रहे थे। तो किसी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो मुकाबला किससे होगा ये तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। तो एक तरफा यहाँ पर निशंक जी की जीत निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी किसान मोर्चा के धर्मेंद्र चौहान जी, जिन्होंने कहा है कि सिलेंडर इस समय जो सब्सिडी दी गई है वो बहनों के लिए एक तोहफा है केंद्र सरकार की ओर से और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हर चीज़ को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। निशंक जी की उपलब्धियों के तौर पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज और लंढोरा से रुड़की तक के मार्ग पर बने कई पुल और अन्य और भी कार्य ऐसे बताए हैं जिनके आधार पर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उनका मजबूती से उतरना तय है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।